अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा, हमने पीछे किंगडम्स वगैरह पढ़ लिए हैं और क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे हैं वायरसेस के बारे में, ठीक है। ये एक अलग ही ग्रुप होता है, ठीक है। इनको हम किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते। क्यों इनको वायरसेस को अलग किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते? क्योंकि हम कहते हैं दे आर ए सेलुलर। कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये ए सेलुलर है, जबकि ऐसा नहीं है, इनके अंदर सेल होता है। लेकिन ना इनका मसला ये होता है कि वायरस जो है ना, वो बाहर अगर कहीं पे मौजूद है ना, तो वो अलाइव नहीं है, वो अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके अपने आप को एक्टिवेट करता है, ठीक है। बाहर वो एक्टिवेट नहीं होता और वो हमारी बॉडी पे हमला करते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, कोई भी। तो इसलिए हम वायरसेस को ना अलग कैटेगरी में रखते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो वैसे भी अलाइव है। अगर वो एक टेबल पे भी कहीं पे आपको बैक्टीरिया नजर आ रहा है तो वो जिंदा है। लेकिन अगर आप एक टेबल पे वायरस देखोगे तो वो जिंदा कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। हुँ, बात समझ आ रही है आपको? वायरस को हम तभी कंसीडर करते हैं जिंदा जब वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। क्यों क्यों उनको तब लिविंग कंसीडर किया जाता है? क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी कॉपीज बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और आपको पता है वायरस, हम बहुत सारी वायरल डिजीजेस हमें हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कोविड कोविड 19 जो है वो एक वायरल डिजीज है। एड्स, ठीक है। इस तरह इन्फ्लुएंजा वायरस जो हमें फ्लू होता है, फ्लू भी वायरल डिजीज है। और इन्फ्लुएंजा जो वायरल डिजीज होती हैं, इनके अगेंस्ट आप कोई दवाई जो है एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है। लेकिन हम लोगों का मतलब, हम लोग करते हैं कि हम पेनाडोल ले लेते हैं कि हम सही हो जाएंगे। जबकि पेनाडोल जो है वो एक एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है वो आप वायरस के अगेंस्ट नहीं ले सकते, ठीक है। तो वायरस के अगेंस्ट हम कौन सी दवाई लेते हैं? एंटीवायरल, ठीक है। वो एंटीवायरल होनी चाहिए। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होती है ना, उसके अगेंस्ट कोशिश करनी चाहिए कि मेडिसिन ना ली जाए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का अपना एक टाइम होता है। वो वायरल इन्फेक्शन अपने टाइम के बाद ही खत्म होती है। हो सकता है फ्लू आपको हो तो वो 3 दिन बाद ठीक हो जाए, मुझे फ्लू हो तो वो 7 दिन लगे उसको सही होने में, किसी और को फ्लू हो तो उसको 14 डेज लगे सही होने में। सो वायरल डिजीजेस टेक देयर ऑन टाइम, ठीक है। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, किसकी बॉडी में है, किसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो ये जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि वायरसेस कोज कॉमन डिजीजेस जैसे कि कोल्ड्स, ये जो जो मैं आपको बता रही हूँ, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। फ्लू हो जाता है। कोल्ड का मतलब है सर्दी हमें गर्मी में भी सर्दी लग रही होती है, ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है, हमें गर्मियों में भी सर्दी लगने लग जाती है। तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। फिर एड्स, एड्स भी जो है वो वायरल इन्फेक्शन है। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने मेंशन किया है, ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ, कि वायरसेस आर नॉट नॉर्मली कंसीडर टू बी अलाइव, ठीक है। हम उनको अलाइव कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे कैन नॉट डू एनीथिंग अदर देन जस्ट एग्जिस्ट। वो सिर्फ मौजूद हैं जमीन पे, वो कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो अपना प्रोसेस अपने आप को एक्टिवेट तब करते हैं जब वो लिविंग बॉडीज के अंदर होते हैं, ठीक है। अनटिल दे गेट इनसाइड अ लिविंग सेल। क्लियर? ये बात समझ आ रही है? वायरसेस क्या है? जी। वायरस को हम कंसीडर करते हैं कि ये अलाइव नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट नॉर्मली कंसीडर्ड एज अलाइव बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन द एनवायरमेंट। दे कैन ओनली बी एक्टिवेटेड इन अ लिविंग सेल। क्लियर? जी। ठीक है। फिर जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जा करना ये अपनी कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। उस लिविंग बॉडी पे अटैक करते हैं और अपनी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेलुलर मशीनरी है, उसकी हेल्प से अपनी कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है, जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा था कि बैक्टीरिया का अपना डीएनए होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने देखा था बैक्टीरिया में एक अपना डीएनए होता है। तो वो डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी आगे कॉपीज बनाने में, ठीक है, जी। रिप्रोडक्शन में। जबकि अगर जो वायरस है, हम कह रहे हैं वायरस की अपनी कोई भी मशीनरी नहीं है, तो इसने क्या करना है? इसने अटैक करना है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर जिसके अंदर ये गया है, ठीक है। उसके डीएनए पर इसने अटैक करना है और वहां से अपनी कॉपीज बनानी है, ठीक है।
देन ये मेंशन है, देन दे टेक ओवर दी सेल मशीनरी टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। अब मैं आपको ना इसकी एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। वायरल इन्फेक्शन जो होती हैं, बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल देखते हैं। हम्म, ये देखो फॉर एग्जांपल, ये एक वायरस है, ठीक है, ये जो मैं कह रही हूँ ये वायरस, इसका नाम जैसे ये एक बैक्टीरिया, ठीक है, इस बैक्टीरिया पर ये आकर अटैच हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या करना है, अपना इसके अंदर रिलीज करना है डीएनए, अपना मटेरियल, और इससे कॉपीज बनानी है, ठीक है, अपनी कॉपीज। मैं आपको ना एक सिंपल उसकी एग्जांपल दिखाती हूँ, वायरस की, कि वायरस का लाइफ साइकिल कैसे होता है। जैसे ये जो वो बैक्टीरिया फेज वही वाला था, जैसे ये पर्पल पर्पल दिखाए जा रहे हैं, ये वायरस है, ठीक है। इसने बैक्टीरिया पे अटैक किया, हमने क्या कहा है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अटैक कर सकते हैं वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया लिविंग है ना। तो हम्म। बैक्टीरिया पर इसने अटैक किया, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। अब जब इसने इस पे अटैक किया है ना, तो इसने अपना जो न्यूक्लियस है, देखो रेड रेड, अपना मटेरियल, अपना डीएनए मटेरियल इसमें रिलीज किया इस बैक्टीरिया के अंदर। और इसके डीएनए से, इस बैक्टीरिया का जो ग्रीन डीएनए, इसकी हेल्प से इसने अपना क्या बनाया, अपना आरएनए बनाया, अपनी कॉपीज बनाई, ठीक है, अपना सारा मटेरियल बना के, देखो नए नए वायरस बना लिए इसने, ठीक है। और फिर ये नए वायरस जो है क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को तोड़ के बाहर निकल आएंगे। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, उस बैक्टीरिया का डीएनए भी यूज कर रहे हैं, दूसरा उसको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। किस तरह की, उसको उसको तोड़ देंगे ना, उसको बर्स्ट कर देंगे, देखो यहाँ पे बर्स्ट किया हुआ है ना उसको, तो वो बैक्टीरिया सेल भी खत्म हो जाएगा और नई कॉपीज भी बन जाएंगी। बात समझ आ रही है आपको? जी। ये अपनी देखो, हमने क्या देखा है, ये बाहर नहीं ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहाँ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इस बैक्टीरिया के अंदर अपने आप की नई कॉपीज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि जो वायरसेस होते हैं वो बाहर, अगर कहीं पे भी आपको नजर आ रहा है कोई वायरस, किसी बोतल पर है, किसी जगह पर है, वो कुछ भी नहीं कर रहा उस टाइम, वो अलाइव हम कंसीडर करते ही नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम कुछ भी नहीं करता। लेकिन अगर वो आपकी बॉडी में आ रहा है, ठीक है, जैसे अगर लेट से आप कहीं पर गए हो किसी पब्लिक एरिया में, वहां से वायरस आपको, किसी को फ्लू होता है ना ऐसा, कि हमें भी फ्लू हो जाता है, अगर किसी को घर में फ्लू हुआ हो तो थोड़े दिनों बाद, एक एक दो दिन बाद हमें भी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब उनको स्नीजिंग होती है, जब उनको छींकें आती हैं, तो उनका वो वायरस जो है वो बाहर आता है, ठीक है। फिर हम इनहेल करते हैं एयर, तो हमारे अंदर वो वायरस रह जाता है। फिर वो वायरस हमारे अंदर जाके हमारे डीएनए की हेल्प से अपनी कॉपीज बनाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? कि जी। वायरस को हम ए सेलुलर कंसीडर करते हैं, अलाइव कंसीडर नहीं करते उनको वैसे तो, बट लेकिन हमें ये पता है कि ये अपनी कॉपीज किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर बनाते हैं, ठीक है। दीज न्यू वायरसेस विल बर्स्ट आउट द सेल, ठीक है। एक तो ये कॉपीज दूसरों से अपना काम भी ले रहे हैं और दूसरों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका हम्म। क्या मोड हो गया, ये इनका पैरासाइटिक मोड हो गया। हमने पढ़ा था ना कि पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरों से अपना फायदा भी ले रहे होते हैं और इन रिटर्न उनको नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या बात होगी यहाँ पे, दीज न्यू वायरसेस, दे विल burst out of the cell and invade others where the process is repeated। now अब वो क्या बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो क्या कह रहे हैं, these जो नए वायरस बने हैं किसी भी लिविंग सेल में, वो क्या करेंगे, उस सेल को बर्स्ट कर देंगे, उसको तोड़ के हम्म। बाहर निकलेंगे, और फिर इन्वेड, हमला कर देंगे दूसरे सेल्स पे, ठीक है। इसलिए हमें फ्लू हो जाता है। वैसे अगर आप देखो, वायरस बहुत छोटा होता है, वो नजर नहीं आता, बहुत छोटा होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जाके वो अपनी कॉपीज बना रहा है। एक सेल के अंदर उसने अपनी, लेट से एक सेल के अंदर उसने अपनी 3 कॉपीज बनाई, फिर वो 3 वायरस निकल के नए 3 सेल्स पे अटैक करेंगे, फिर वो नए 3 सेल्स पे अटैक करेंगे, इस तरह करते 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 वो हमारे कितने ज्यादा सेल डैमेज कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में हमें फ्लू हो जाता है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया इन्फ्लुएंजा की। इसी तरह कोविड था, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन। हालांकि कहने को वो कोविड वायरस कितना छोटा है, बट किस तरह से लोग, कितने ज्यादा लोग जो है वो फोत हुए थे, क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी कॉपीज बना ली थी, ठीक है। जिस बॉडी में भी वो गया उसने अपनी कॉपीज बना ली। क्लियर है ये बात? जी। अब लास्ट में उन्होंने एक और बात इसके बारे में क्या बताई है, दैट
वेट अ मिनट। ऑन देयर ओन वायरसेस कैन नॉट मूव, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम क्यों कहते हैं कि ये अलाइव नहीं है? क्योंकि ये मूव भी नहीं कर सकते, ये खुद से फीड भी नहीं कर सकते अपने आप को, ये कुछ भी एक्सक्रीट भी नहीं कर सकते, ये सेंसिटिविटी भी शो नहीं कर सकते। जो हमने पढ़ी थी ना कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, देखो वो उनमें नहीं है। ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जी। लेकिन ये किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके फीड भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, एक्सक्रीट भी कर सकते हैं, सेंसिटिविटी भी शो कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है आपको? जी। क्या होते हैं मैम वायरस? हम्म, कुछ कहा है आपने? मैं बस ये कह था कि मेरा लैपटॉप का चार्जिंग ख़त्म हो रही है, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ। हाँ। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ तलहा? जी, आप कुछ पूछ रही थी, बोला। हाँ, मैं ये पूछी थी कि हम वायरस को जो हमने 5 किंगडम्स पढ़े हैं उसमें प्लेस क्यों नहीं कर रहे? वायरसेस को? हम्म। क्योंकि क्योंकि वायरसेस हम्म। क्योंकि डीएनए कंटेन करते हैं। वायरस जो है वो, हमने क्या कहा है, वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, उनको लिविंग कंसीडर ही नहीं कर रहे हम। लाइक वो एक्सक्रीट और इन्हें उनको कुछ नहीं चाहिए होता। वो खुद से कुछ न्यूज। भी नहीं कर सकते। ऑन देयर ओन दे कैन नॉट फीड, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट एक्सक्रीट, दे कैन नॉट शो सेंसिटिविटी, इवन दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एट देयर ओन, ठीक है। और हम कहते हैं कि वायरस जो है वो, हमने क्या कहा है, अगर कहीं पे वायरस मौजूद है, टेबल पे, चेयर पे, कहीं पे भी, वो अलाइव कंसीडर ही नहीं किया जाता क्योंकि वो खुद से कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब वो अलाइव ही कंसीडर नहीं किया जा रहा तो उसको हम 5 किंगडम्स में कैसे रखें? 5 किंगडम्स में तो हमने वो ऑर्गेनिज्म रखे थे ना जो जिंदा होते हैं, जिनके अंदर वो सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमने पढ़ी थी, कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सेंसिटिविटी शो कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। सबसे पहला लेक्चर हमारा इसी पर था ना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
हमने पढ़ी थी ना 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। जी। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिन ऑर्गेनिजम्स में हैं उनको हमने 5 किंगडम्स में रखा है ना। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा। ठीक है। जबकि जी। वायरस तो लिविंग कंसीडर ही नहीं कर रहे हम। ठीक है। हम कह रहे हैं कि वो तो बाहर लिविंग कंसीडर ही नहीं होते, बाहर वो कहीं भी मौजूद हो तो ना वो खुद से मूव कर सकते हैं, ना वो खुद से एक्सक्रीट हो सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम उनको किसी भी किंगडम में नहीं रखते। बात समझ आ रही है? जी। और ये अगर हम इनको अलाइव कंसीडर नहीं करते नॉर्मली, तो फिर ये रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? फिर हमारे पास इतने ज्यादा वायरसेस हैं कैसे इस दुनिया में? अगर ये बाहर जिंदा कंसीडर नहीं किए जाते, फिर हमारे पास इतने ज्यादा वायरसेस कैसे हैं इस दुनिया में? हमारे पास इसलिए क्योंकि हम्म। डीएनए की मदद से। क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। अपनी आपकी कॉपी, हाँ, अपना डीएनए जो है वो आपकी बात ठीक है। अपना डीएनए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, उसके डीएनए से हेल्प लेते हैं और अपनी कॉपीज बनाते हैं। ठीक है। अपने डीएनए की कॉपीज बनाते हैं। किसकी हेल्प से? किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए की हेल्प से। ठीक है। जी। तो इस वजह से हमारे पास बहुत सारे वायरसेस हैं। नॉर्मली बाहर वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो, आप जैसे कहते हैं ना कि उनको एक मीडियम मिल जाता है। जैसे मछली, अगर आप मछली पानी से निकालो तो वो तड़पती रहेगी। ठीक है। जब आप उसको पानी में वापस डाल दो तो वो फौरन से जो है वो उसके अंदर, वो कहते हैं ना, जिंदगी आ गई है वापस। क्योंकि वो पानी में जी। ही रह सकती है। आप उसको पानी, आप उसको हवा में नहीं रख सकते। ठीक है। आप उसको जमीन पे नहीं रख सकते। सिमिलरली वायरसेस बाहर कुछ भी नहीं करेंगे, वो जिंदा कंसीडर ही नहीं किए जाते। वो जिस ऑर्गेनिज्म में जाएंगे उसका सिस्टम हैक कर लेंगे। ठीक है। उसके सिस्टम हैक करके उसकी सिस्टम की जो डीएनए है वहां से अपना डीएनए बनाएंगे, अपनी कॉपीज बनाएंगे, और इन रिटर्न उसके सेल्स को हार्म पहुंचाएंगे। ठीक है। उसके सेल्स को बर्स्ट कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे उसके अंदर। इस तरह से वायरस ग्रो करते हैं। ठीक है। समझ गया। ओके। इसके बाद है फिगर 1.9, दिस वन। ये उन्होंने एक वायरस शो किया, इन्फ्लुएंजा वायरस, जिससे हमें फ्लू होता है। देखो इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, जेनेटिक मटेरियल है इसका, यानी आरएनए। ठीक है। दो चीजें उन्होंने दिखाई हुई हैं। फिगर 1.9 shows one kind of virus. It is not made up of cell. क्या कह रहे हैं वो? सेल नहीं है ये। हम इसको सेल क्यों नहीं कंसीडर करें? क्योंकि हमने कहा है ये बॉडी के बाहर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। सिंपल हम कहते हैं कि इट इज अ पीस ऑफ आरएनए। क्या कहते हैं हम? पीस वायरसेस ऑफ क्या आर्ट। होते हैं? वायरसेस आर जस्ट अ पीस ऑफ आरएनए। ठीक है। सराउंडेड बाय सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स होती हैं इनके अंदर। इट इज ह्यूजली मैग्नीफाइड। ये बहुत बड़ी डायग्राम है। वैसे तो आपको पता है ना, वायरस बहुत 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 छोटे होते हैं, आप उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। ठीक है। अपनी हमारी नेकेड आई जो है वो उनको नहीं देख सकती। इट इज हम्म। ह्यूजली मैग्नीफाइड। और उन्होंने बताया हुआ है कि ये 10 नैनोमीटर्स दिखाया हुआ है ना उन्होंने। ठीक है। और 10 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनो इज इक्वल टू 10 raised to power, कितनी पावर होती है? -1। नो, नैनो, नैनो -1 होती है। ओह, -9। -9। ठीक है। तो ये इतना छोटा है, 10 raised to power -9 मिलीमीटर, इतना छोटा उन्होंने बताया हुआ है। इन अदर वर्ड्स यू कुड लाइन अप मोर देन 15,000 ऑफ दीज वायरस बिटवीन 2 मिलीमीटर मार्क ऑफ वन रूलर। यानी अगर एक रूलर के दो 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 मार्क्स होते हैं ना छोटे, उनके दरमियान जी। आप 15,000 वायरसेस रख सकते हो। ठीक है। यानी इतने छोटे होते हैं वायरस। तो यहाँ तक क्लियर है आपको वायरसेस के बारे में? जी। उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई आर वायरसेस नॉट कंसीडर्ड अलाइव? हम्म। व्हाई आर सॉरी। वायरस। हम्म। आपकी सवाल की समझ नहीं है, दोबारा बोलना। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाई आर वायरसेस नॉट जनरली कंसीडर्ड लिविंग? Because they just stay on their own place. They cannot excrete or take nutrition. आप कहोगे आउटसाइड बॉडी दे कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है। लिविंग, आउटसाइड लिविंग बॉडी दे कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है। इसलिए हम Of कहते हैं कि दे आर नॉट कंसीडर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपने ये मेंशन करना है ना, ये तो आपने मेंशन करना है ऑन देयर ओन, खुद से वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है।
खुद से वो कुछ भी नहीं कर सकते, और बॉडी में बाहर वो मूव भी नहीं कर सकते, फीड भी नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो वो करेंगे। स्टेट वन हम्म। सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ अ फंगस एंड सेल ऑफ अ प्लांट। यस, क्या सिमिलैरिटी होगी फंगस के सेल में और प्लांट सेल में? फंगस प्लांट, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। ठीक है, प्लांट सेल में और? और प्लांट सेल अपना अपना खुद फूड बनाता है। हाँ, प्लांट सेल ऑटोट्रोफ्स होते हैं। और फंगल सेल क्या होते हैं? फंजाई नहीं फंगस बना सकते ना, फंजाई फिर क्या हो जाएंगे? और फंगस खुद से फूड नहीं बना सकते। तो क्या कहते हैं इस चीज को, जो जो ऑर्गेनिज्म खुद से फूड नहीं अपने प्रिपेयर कर सकते? हेटेरोडॉक्स। हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है, गुड। और और सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? आपने डिफरेंसेस तो बता दिए, सिमिलैरिटी क्या है? दे बोथ हैव न्यूक्लियस। यस, दे बोथ हैव न्यूक्लियस, यस। और और सेल वॉल होती है दोनों में कि नहीं, या बस प्लांट में होती है? नो, दे डू हैव सेल वॉल। हम्म, फंजाई में सेल वॉल नहीं होती? होती है। काइटिन की बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल दोनों में होती है, लेकिन फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। हम्म। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल? हम्म, बैक्टीरिया। क्या हुआ? वेट, मैं सोच रहा हूँ। हम्म, तीन चीजों का पूछ लिया उन्होंने यहाँ पे, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल। अब आपने बैक्टीरिया को प्लांट से रिलेट करके बताना है और फिर बैक्टीरिया को एनिमल से रिलेट करके बताना है। प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं। प्लांट्स अपना फूड, यस, प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स। ओके, और बैक्टीरिया कैसे डिफर करते हैं उससे, ये आपने बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर हमने बताना है, जैसे आपने बोला ना कि प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स वाइल बैक्टीरिया आर हेटेरो। हेटरोट्रोफ्स, लेकिन हमने पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। और एनिमल से बैक्टीरिया कैसे डिफरेंट है? Animal cell have animal cell does not have a cell wall and bacteria has. एनिमल सेल की सेल वॉल होती है? नहीं, एनिमल के पास नहीं होती ना। और बैक्टीरिया के पास? उसके पास। ठीक हो गया। और और क्या डिफरेंस हो सकता है? एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, कि वो सिर्फ हमने कहा था कि एक ही ग्रुप है, क्योंकि वो सिंपलेस्ट ग्रुप है तो उसमें वो चीज नहीं होती, जबकि बाकी सब ग्रुप में होते हैं। मैंने हिंट भी दे दिया है। Like plants and animals can reproduce. बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया की भी कॉपीज होती हैं। बैक्टीरिया किस ग्रुप से बिलोंग करता है? हम्म
ग्रुप हम्म। प्रोटिस्टा। कौन सा? प्रोटिस्टा। नो नो, किंगडम प्रोकैरियोटा, प्रोकैरियोटा। प्रोटिस्टा तो फोर्थ ग्रुप है। प्रोकैरियोट्स होते हैं ये। ठीक है। तो अगर जी। ये प्रोकैरियोट है तो अब आप खुद सोचो कि क्या होगा इसमें जो बाकियों में नहीं है, या क्या इसमें नहीं है जो बाकियों में है। मैम न्यूक्लियस इन तीनों में है, राइट? यस। न्यूक्लियस हमने कहा है ना, प्रोकैरियोट्स हैं वो। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है ना। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब है, प्रो मीन्स विदाउट, कैरियोन मीन न्यूक्लियस। यानी जो किंगडम प्रोकैरियोटा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। जबकि हमने बात की थी कि बाकी जितने भी किंगडम्स, बाकी चार जो किंगडम्स हैं, किंगडम प्रोटोकिस्टा, जिसको जिसको आपने किंगडम प्रोटिस्टा भी बोल सकते हैं, उसको किंगडम प्रोटोकिस्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक अलग किंगडम है, आपने इसको प्रोकैरियोट से मिक्स नहीं करना। ठीक है, हम्म। प्रोकैरियोटा ये वाला ग्रुप था लास्ट, अगर आपको याद हो। ये है प्रोकैरियोटा ग्रुप, ये प्रोटिस्टा है। ठीक है। कैरियोन से आप याद रखो ना, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट ये सिंपलेस्ट ग्रुप है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि बाकी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, इसमें जितने बाकी चार ग्रुप्स हैं, चार किंगडम्स हैं, इन सब के पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है। क्लियर? जी। ओके। अच्छा, इसके बाद अब हमने ना आगे ये जो किंगडम्स पढ़े हैं ना सारे, इनमें कुछ कुछ डिटेल्स पढ़ी हैं। जैसे हमने पहले किंगडम एनिमिलिया पढ़ा है ना, तो आप मुझे पहले किंगडम एनिमिलिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, क्या होती हैं किंगडम एनिमिलिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हम्म। आप सर्च करते हो, मुझे पता लग किसकी जाता है। एनिमिलिया? टाइपिंग की आवाज आ जाती है। किंगडम एनिमिलिया जनरल, आप अपने आप को सोचो ना, हम किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं ना, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे अंदर, क्या चीजें होती हैं। हम यूकैरियोटिक है। हाँ, यूकैरियोटिक हैं। और हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और हम मल्टीसेलुलर है। मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? सेल वॉल होती है? हमारे पास हम्म। नहीं। नहीं होती। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल होता है? नहीं। नहीं होता, यानी हम अपनी फूड नहीं बना सकते खुद, है ना। तो फिर हम क्या हुए? हेट्रोट्रोफ्स की ऑटोट्रोफ्स? हेटेरो। हम हेटेरोट्रोफ्स हुए। ठीक है। ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ये चीजें हैं जिनकी बेसिस पर हमारे पास एनिमल्स का एक ग्रुप था। ठीक है, जो हमने देखा था। अब उस एनिमल ग्रुप के आगे हम क्लासिफिकेशन देख लगे हैं कि एनिमल ग्रुप में कौन कौन से फाइलम्स आते हैं। ठीक है। फाइलम का मतलब है, जैसे हम बात करते हैं ना कि आप अगर बात करो स्नैक्स हैं, ठीक है। अब हम्म। स्नैक्स डिफरेंट तरह कंपनीज के हैं ना, होते हैं। ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी होती है। इसी तरह आप किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स एक जैसे नहीं है। जैसे आप याद करो, मैंने आपको एग्जांपल दी थी हॉर्स और म्यूल की, अलग अलग है ना वो। देखने में बेशक एक जैसे लग रहे हैं, पर वो अलग अलग जी। हैं। अब अगर बात जी। करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स हमसे तो नहीं मिलते जुलते, ना ही वो हम्म। मंकी से मिलते हैं। तो कितने ज्यादा स्पीशीज हैं, कितने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब के सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है। तो हम उनके अलग अलग फाइलम बना देते हैं। ठीक है। हमने किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं ना, उनके 5 फाइलम बना दिए। ठीक है, 5 मेजर फाइलम्स बना दिए। पहले है, एक फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोड्स। ठीक है। फिर एक फाइलम दूसरा है फाइलम नीमाटोड्स। ये नाम है फाइलम्स के। फिर हम अभी इनको, हमने सिर्फ ये वाला फाइलम डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हम, हमारा कंसर्न इसके साथ है, वर्टिब्रेट्स के साथ, क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स है ना, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो एक हो गया फाइलम किंगडम एनिमिलिया। मैं क्या बता रही हूँ, किंगडम एनिमिलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने मेजर 5 फाइलम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब 5 फाइलम कौन कौन से हैं? फाइलम आर्थ्रोपोड्स, फाइलम नीमाटोड्स, फाइलम एनिलिड्स, फाइलम मोलस्क, एंड फाइलम वर्टिब्रेट्स। हम किससे बिलोंग करते हैं? कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं हम, ह्यूमन बींग्स? हम्म। हम हम्म। इसको देखो ना, अभी टेबल।
किस किस में आ सकते हैं हम? आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं पता है? ये इंसेक्ट्स में लिखा हुआ है। क्या हम इंसेक्ट्स जी। जैसे हैं? नो। नहीं, तो फिर हम इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, इस फाइलम से बिलोंग नहीं करते। नीमाटोड्स क्या होते हैं? नीमाटोड्स का पता है? जैसे वो जो मैंने आपको दिखाया था रिंग वर्म होता है, जो एक राउंड सा जो वर्म होता है। जी। ठीक है, तो क्या हम उनके जैसे होते हैं? नो। नहीं, तो फिर हम इस फाइलम से बिलोंग नहीं करते। एनिलिड्स? नो। एनिलिड्स भी नहीं है हम। मोलस्क? मॉलस्क। जी। हम मोलस्क से बिलोंग करते हैं। मोलस्क पता है क्या होते हैं? नहीं, वेट। हम मोलस्क होते वर्टिब्रेट्स। हैं, हाँ मोलस्क होते हैं जो उनसे पानी में नहीं होते ऑर्गेनिजम्स, जो इनवर्टिब्रेट पानी में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट, जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, जिनके अंदर हाँ। वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। जैसे जो जो क्रॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक है, और वो पानी में होता है ना, ऑक्टोपस। जी। वो आता है फाइलम मोलस्क में। तो क्या हम फाइलम मोलस्क से बिलोंग करते हैं? नो। नहीं, तो हम किससे बिलोंग करेंगे फिर? फाइलम वर्टिब्रेट। क्या हम फाइलम वर्टिब्रेट से बिलोंग करते हैं? जी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? बैकबोन। हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, हमारे अंदर बैकबोन है, जिस जिस वजह से हम इस कॉलम इससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? हमने फाइलम्स क्यों बनाए हुए हैं? ये इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं नीमाटोड से, ठीक है। एनिलिड्स अलग होते हैं, मोलस्क अलग होते हैं, ये सब अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग हमने फाइलम बना दिए। फिर फाइलम, और हर फाइलम में क्लासेस भी होती हैं कुछ, जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास इंसेक्ट है। अब ये जो फाइलम वर्टिब्रेट है, इसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है। जिनके पास क्या होगा? वर्टिब्रल कॉल। कॉलम होगा। लेकिन अब देखो, वर्टिब्रल कॉलम फिशेस के पास भी होता है, रेप्टाइल्स के पास भी होता है, बर्ड्स के पास भी होता है, एम्फीबियंस के पास भी होता है, और मैमल्स के पास भी होता है। तो हम इन सबको इकट्ठा तो नहीं रख सकते। क्या फिश और रेप्टाइल एक जैसे हैं? नो। अलग अलग है ना। तो इसलिए हमने उनकी अलग क्लास बना दी, यानी फाइलम वर्टिब्रेट के अंदर फिर हमने सब क्लास बना दी। जैसे हम स्कूल में होते हैं ना, कि स्कूल में क्लासेस होती हैं, फिर क्लासेस के सेक्शंस होते हैं, होता है ना ऐसा। जैसे क्लास 3 है, ग्रेड 3, तो ग्रेड 3 के फॉर एग्जांपल वो 3 सेक्शन बना देते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। हम्म। बेस्ड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एक सेक्शन ऐसा बना देते हैं जिसमें बहुत अच्छे परफॉर्मिंग स्टूडेंट होते हैं, एक सेक्शन ऐसा होता है जिसमें स्टूडेंट वो होते हैं जिन पे उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह हमारे पास जो फाइलम्स आए हैं, पहले हमने देखा किंगडम एनिमेलिया के अंदर 5 मेजर फाइलम्स हैं। वो है फाइलम आर्थ्रोपोड, फाइलम नीमाटोड, फाइलम एनिलिड्स, फाइलम मोलस्क, एंड फाइलम वर्टिब्रेट, ठीक है। फिर हमने देखा कि हम बिलोंग करते हैं फाइलम वर्टिब्रेट से, राइट। वी बिलोंग टू जी। फाइलम वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट। अब फाइलम वर्टिब्रेट के अंदर कितनी क्लासेस हैं? 5 क्लासेस हमने बना ली। फाइलम वर्टिब्रेट के अंदर हमने किनको रखा? उन सब ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनके पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। वर्टिब्रेट कॉलम। जी। अब जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है उनको भी हमें पता है कि सब एक जैसे नहीं है। जैसे फिश, फिश को हम अपने ग्रुप में नहीं रख सकते, ठीक है, वो पानी में ही रहेंगी। रेप्टाइल्स को हम अपने ग्रुप में नहीं रख सकते। रेप्टाइल्स अपने जैसे लीजर्ड वगैरह होती है, वो नहीं, हमारे साथ नहीं मैच करते ना वो। बर्ड्स बर्ड्स हमारे साथ मैच नहीं नहीं। करते, ऑल्दो दे हैव वर्टिब्रल कॉलम। एम्फीबियंस हमारे साथ मैच नहीं करते, ठीक है, जैसे कि फ्रॉग हो गया, जो कि एम्फीबियंस होते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हमारी क्लास होगी मैमल्स, हम मैमल्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमारी क्लास क्या है? मैमल्स। मैमल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैमल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इनके पास, इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, ठीक है, बैकबोन होती है। बैकबोन होती है। ये अपने यंग वंस को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, मदर जो इनकी फीमेल पार्टनर होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है इनकी यंग वंस को, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे अंदर हैं। दैट्स वाई वी बिलोंग टू क्लास मैमल्स। बात समझ आ रही है? ये क्लासिफिकेशन जी। समझ आई है आपको कि क्लासिफिकेशन किस तरह से हुई हुई है? सबसे पहले हमने ब्रॉडर जी हाँ भाई। पर्सपेक्टिव में अगर हमने देखा है, तो हमने 5 किंगडम्स देखे, ठीक है। सबसे पहले कौन कौन सा किंगडम था? किंगडम प्रोकैरियोटा, जो कि सिंपलेस्ट किंगडम था, राइट। फिर हमने क्या देखा? दूसरा किंगडम कौन सा था?
किंगडम प्रोटोगिस्टा। जी। फिर फिर किंगडम, प्रोकैरियोट। हाँ वो तो लास्ट, चलो हम एनिमल से प्रोकैरियोट। स्टार्ट कर लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया पहले होगा, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स किंगडम। फिर किंगडम प्लांटी। जी। फिर फिर किंगडम प्रोटिस्टा। फंजाई, फंजाई, किंगडम फंजाई। फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद कौन सा आ गया? प्रोकैरियोट्स। किंगडम प्रोकैरियोटा, ठीक है। 5 किंगडम्स ये हो गए हमारे पास, मेजर किंगडम्स जो हमने बनाए। बेस्ड ऑन के, हमने किस बेसिस पे बनाए कि इनके पास न्यूक्लियस है, किसके पास न्यूक्लियस नहीं है, किसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन खुद से अपनी फूड बना सकता है, कौन अपनी फूड खुद से नहीं बना सकता, किसके पास एक ही सेल है, किसके पास ज्यादा सेल्स हैं, ठीक है। इस बेसिस पर हमने ये किंगडम्स बनाए थे। अब हम देखने लगे हैं किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आगे 5 मेजर फाइलम्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। कौन कौन से फाइलम्स हैं? फाइलम आर्थ्रोपोड्स, फाइलम हम्म। एनालिड्स, हम्म। मोलस्कस, वर्टिब्रेट्स और नेमाटोड्स। निमाटोड, नीमा, निमाटोड्स, ठीक है। अब जो फाइलम वर्टिब्रेट है, हमारी डिस्कशन इस पर है, हमारे सिलेबस का पार्ट ये है। फाइलम वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास क्या है? हेयर है, बैकबोन वर्टिब्रल है। कॉलम, नहीं नहीं, वो तो मैमल्स होते हैं ना। फाइलम वर्टिब्रेट, अभी मैं फाइलम वर्टिब्रेट पर हूँ। फाइलम वर्टिब्रेट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास क्या होता है? फिश, वर्टिब्रल रेप्टाइल्स। कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। फाइलम वर्टिब्रेट का मतलब है कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके पास क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन होगी इनकी, ठीक है। तो मैम हम्म। समझ नहीं आई, लाइक आप कहना क्या चाह रहे हैं, सॉरी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही थी कि फाइलम वर्टिब्रेट में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो हम कहेंगे हम्म। इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम। हम कह रहे हैं ना फाइलम वर्टिब्रेट, ठीक है। जी। जी। हमने एक ये वो फाइलम बनाया है जिसमें सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास क्या है? बैकबोन। बैकबोन। हम्म, ठीक है। अदरवाइज हम फिर क्या करते हैं? हम फाइलम मोलस्क में प्लेस कर देते। अगर कोई इनवर्टिब्रेट होता तो उसको हम फिर फाइलम मोलस्क में प्लेस कर देते, अगर वो पानी में रहने वाला होता, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम ग्रुप्स बनाते हैं, इस बेसिस पर हम फाइलम बनाते हैं। तो अब हमें यहाँ तक तो समझ आ गई कि फाइलम वर्टिब्रेट में ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके पास क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबका वर्टिब्रल कॉलम होता है। लेकिन हम एक ही ग्रुप नहीं बना सकते, ठीक है। एक ग्रुप नहीं बना सकते ना जी। फाइलम वर्टिब्रेट में, क्यों नहीं बना सकते एक ग्रुप? उनके हम्म। फंक्शन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? क्योंकि फिश, देखिए आप, कि इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हैबिटेट भी डिफरेंट है, ठीक है। यानी हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो रहते हैं। अगर आप फिश की बात करो, फिशेस पानी में रहती हैं, ठीक है। हम जमीन हम्म। पे रहते हैं, मैमल्स जो है वो जमीन पे रहते हैं ना, टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं। रेप्टाइल्स जो है वो दीवारों में, उनका अलग ही मोड है, ठीक है। बर्ड्स बर्ड्स आसमान में, हवाओं में रहते हैं, ठीक है, वो अपना उनका सिस्टम है। हम्म। तो इन बेसिस पर हम अलग अलग क्लासेस बनाते हैं कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने का तरीका हमारे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। रहने का तरीका भी हमारे से डिफरेंट होता है। ऑल्दो इन सब के पास बैकबोन हम्म। है, बट इन सब का रहने का तरीका अलग है, इन सब का खाने पीने का तरीका अलग है, इन सब का मोड ऑफ लाइफ डिफरेंट है, ठीक है। बेसिकली जनरल टर्म में हम ये कह सकते हैं कि फाइलम वर्टिब्रेट में जो हम डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है। किस पर्सपेक्टिव में डिफरेंट है? कि इन सब का मोड ऑफ गेटिंग फूड इज डिफरेंट, मोड ऑफ गेटिंग रिप्रोड्यूस इज डिफरेंट, देयर रिप्रोडक्शन मेथड उनका डिफरेंट होता है, ठीक है। इसलिए हमने अलग अलग क्लासेस बनाए। हम्म। और हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं? क्लास फिश से, रेप्टाइल से, बर्ड से, एम्फीबियन से, या नहीं, मैमल? हम्म। फाइलम वर्टिब्रेट्स। फाइलम वर्टिब्रेट में हम आगे किस क्लास से बिलोंग करते हैं ये पूछ रही हूँ।